हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। आज एवरेज का पुनः एक महत्वपूर्ण पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अभी तक आप एवरेज का जितना पढ़े, जितने आसान तरीके से आपने एवरेज बनाए, उतना ही आसान तरीके से आगे भी हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन तक आपके एवरेज से मिल जाते हैं, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो। एसएससी मेंस में भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इससे होता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में आप अपने परेशानी को लिखें, ठीक है। आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 51 हो और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 54 हो तो 7वीं संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों जिस संख्या का रिपीटिशन होगा उसी संख्या का वैल्यू पूछा जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि प्रथम 7, टोटल 13 संख्या है। अगर प्रथम 7 हम ले लिए, यानी 1 से 7 तक ले लिए, तो बचा क्या संख्या, 6 संख्या। लेकिन कहता है कि अंतिम 7, यानी कि 7वें नंबर पर जो संख्या है, अगली बार भी जब एवरेज निकाला गया तो उस संख्या को अगेन काउंट कर लिया गया। तो 7वीं संख्या जो है, 7वें स्थान पर जो भी संख्या था वो पहले भी आ चुका है और दूसरे बार भी आ चुका है। तो 7वीं संख्या का रिपीटिशन हो रहा है। अगर 7वीं संख्या का रिपीटिशन नहीं होता तो फिर 7वीं संख्या का वैल्यू नहीं निकलता। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों में जिस संख्या का रिपीटिशन होगा उसी का वैल्यू पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसका बहुत ही आसान तरीका आपको हम सिखाते हैं। कहता है कि 13 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 13 संख्याओं का एवरेज दिया है 52। प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज जो दिया है वो कितना दिया है 51, और अंतिम 7 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है वो कितना दिया है 54, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, आप देख लीजिएगा कि यहाँ से ये कम है कि अधिक है। तो ये यहाँ से कम है। कितना कम है, तो 1 कम है, ठीक है। क्या है, 1 कम है। और यहाँ से कितना ज़्यादा है, तो देख रहे हैं यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जितना कम है, तो देखिए ये 1 संख्या पर 1 कम है तो 7 संख्या पर कितना कम हो जाएगा, -7। ये 1 संख्या पर 2 ज़्यादा है तो 7 संख्या पर कितना हो जाएगा, +14। अब बस इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। यानी 7वीं संख्या बराबर क्या लिखे देंगे, 7वीं संख्या बराबर 52 -7 +14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52, ये 7 बचा, यानी कितना हो जाएगा 59। और यही सवाल का क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर भी हम एक बार समझा देते हैं। कहता है कि 13 संख्याओं का एवरेज 52 है, प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज 51 है। तो इससे देखिए कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1 संख्या पर अगर 1 कम हो गया तो 7 संख्या पर कितना कम हो गया, 7। तो जो कम रहेगा उसमें माइनस रहेगा और जो ज़्यादा होगा उसमें प्लस होगा। यहाँ पर देखिए अंतिम 7 संख्या का है 54, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो 1 संख्या पर 2 ज़्यादा है तो 7 संख्या पर कितना ज़्यादा होगा, 7 दूनी 14। अब क्या कहे कि जितना अधिक या कम हो और ये जो पहले का एवरेज हो, ये सबको एक साथ ऐड कर दीजिए। तो ये 52 -7 +14 कर दिया, आंसर आ गया 59। ये जो तरीका है दोस्तों, बस सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का तरीका है। अगर आप इसी क्वेश्चन को प्रोसेस से जाएंगे तो क्या करेंगे कि पहले ये 13 संख्या का कुल योग निकालेंगे। तो 13 × 52 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2
13 पचे 65 और 2 67, 676। ये 7 संख्या का कुल योग निकालना होगा तो 7 गुने 51 7, 7 पचे 35। फिर अंतिम 7 संख्या का योग निकालना होगा तो 7 चौका 28, 7 पचे 35 और 2 37। अब ये देखिए 7 और 7 कितना संख्या हो गया, 14 संख्या होगा। इसको आपस में हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, 7 5 12 1 13, 3 3 6 1 7। और इसमें से क्या करेंगे, 13 संख्या को घटा देंगे। 13 संख्या हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, तब भी आंसर वही आएगा। तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये कैंसिल आउट। फिर भी देखिए आंसर कितना आ गया दोस्तों, 59 आ गया। ठीक है, तो ये जो तरीका है सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है, ये भी हमारा प्रोसेस का ही हिस्सा है। लेकिन आपका बेसिक ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीका जो है इसका यही है, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका ये है, इससे हमारा कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं और समय की क्या होती है, बचत हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर ले। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, कहता है 17 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 हो तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 हो तो 9वीं संख्या क्या है। बार बार बोले हैं दोस्तों कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो जो संख्या का रिपीटेशन होगा उसी का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए 9वीं संख्या का रिपीटेशन हो रहा है और वैल्यू भी हम लोग को किसका निकालना है, 9th पोजीशन पर जो नंबर है उसी का वैल्यू निकालना है। तो आइए जैसे हम आपको समझाएं, बस 17 संख्याओं का एवरेज क्या है, 45 है। प्रथम 9 संख्याओं का एवरेज क्या है, एवरेज जो है वो कितना है, प्रथम 9 संख्याओं का एवरेज 51 है और अंतिम जो 9 संख्या है उसका एवरेज क्या दिया है, तो अंतिम 9 संख्या का एवरेज दिया है 36। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेडिशनल बेसिक मेथड से इसको बनाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन जो हम तरीका बताए उससे आपका कैलकुलेशन कम करना होगा और आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक बना सकते हैं, बिल्कुल मौखिक बना सकते हैं। तो आइए आप क्या करेंगे, बताइए कि देखिए एवरेज आपका कितना है 45, इससे ही अधिक है, कितना अधिक है, तो 45, 51 में से 45 घटा लीजिए, कितना अधिक है, 6 अधिक है। और ये इससे कम है, इससे ही कितना कम है देख लीजिए, तो ये 36 है और ये कितना है 45 है, तो ये कितना कम है, 9 कम है। ठीक है, यही है। अब देखिए क्या बताया कि जितना कम होगा उतना नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 9 जा 81, ये 9 6 जा क्या हो गया, 9 6 जा 54, ये प्लस में है, यानी 9वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9वीं संख्या बराबर कहे कि पहले से एवरेज 45 है, ये 54 ज्यादा है, ये 81 कम है। ठीक है, आइए 5 4 9 और ये हो 5 4 9, 99 में से 81 माइनस करा दीजिए, कितना आ गया 8 18 और आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 18 है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, आइए फिर से एक बार बोलते हैं। 17 संख्या का एवरेज कितना दिया है, 45 दिया है। कहता है कि प्रथम 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 51 है। अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 36 है। इससे ही ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। तो एक संख्या पर अगर 6 ज्यादा है तो 9 संख्या पर कितना ज्यादा होगा, 54। यहाँ पर देखिए ये एवरेज 45 है, यहाँ पर एवरेज कितना है 36 है, इससे ही कम है, कितना कम है, तो 9, तो -9 लिखे हैं कि कम है। अब एक संख्या पर 9 कम है तो 9 संख्या पर कितना कम होगा, -81। अब बोले थे कि सबको एक साथ हम लोग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कर दिए, 45 प्लस 54, ठीक है, -81। इधर 45 और 54 को ऐड किए, कितना आ गया 99। 99 में से 81 घटा दिए, 81 घटा दिए, कितना आ गया 18। ठीक है, आंसर आपका कितना आया 18। उम्मीद करते हैं अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन और आप इस पर बनाइए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, कहता है कि 19 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 39 हो तथा अंतिम 10 संख्याओं का औसत 42 हो तो 10वीं संख्या क्या होगी।
जैसा कि आप पहले भी 2 क्वेश्चन देखे हैं, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। हम हर टाइप का 3 क्वेश्चन इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको उस टाइप का कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से नहीं बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस जरूर घर में करें। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप ये मेरे तरीके को नहीं सीख पाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे, अभी आप सीख गए, लगता है कि हम सीख गए, लेकिन जब आप घर में बनाने लगते हैं कुछ दिनों के बाद तो आप उस तरीका को भूल जाते हैं। ठीक है, और जब भी पढ़ें तो कॉपी पेन लेके वीडियो पढ़ें, खाली सिर्फ वीडियो शो के नहीं पढ़ें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट तरीका लगता है उसको अपना कॉपी में लिखें और नोट्स बना लें। ठीक है, ताकि आप जब भी देखें तो नोट्स, जब भी देखना पड़ेगा तो आपको नोट्स सिर्फ देखिए और आपके पास वो आ जाएगा। ऐसे आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देखने में आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप पढ़ें तो कॉपी पेन लेके पढ़ें और जो आपको अच्छा लगे उसको अपना नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो आइए इस तरीके को देखते हैं। 19 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 40 करता है। प्रथम 10 संख्याओं का एवरेज क्या दे रहा है, प्रथम 10 संख्याओं का एवरेज दिया है आपका 39। लास्ट 10 संख्या का एवरेज क्या दिया है आपका, लास्ट 10 संख्या का एवरेज दिया है 42। जैसा कि आपको हम बताए हैं, एक कम होगा और एक अधिक रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 की कमी हो जाएगी और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये +2 हो गया है, अधिक है। इससे क्या है, अधिक है। तो एक संख्या पर 2 अधिक है तो 10 संख्या पर कितना अधिक हो गया, 20। एक संख्या पर 1 कम है तो 10 संख्या पर कितना कम हो गया, 10। जैसा कि आपको हम पहले बताते आ रहे हैं, ये सब को क्या करना है, आपस में इन सारे को आपस में ऐड कर लेना है। तो लिखेंगे 10वीं संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 40 - 10 + 20, यानी कितना आंसर हो गया दोस्तों, 50। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं। तो आइए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइप चेंज किए हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 25 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 हो तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या क्या है। अभी तक जो आप लोग पढ़े उसमें आप रिपीटेशन वाला पढ़े। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 25 संख्या है। 25 संख्या में 12 संख्या को पहले से ले चुका है और अंतिम से 12 संख्या को ले चुका है। तो जो 13वें नंबर पर है वो अभी तक वो नहीं लिया है और उसी का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। देखिए इसको हम लोग आसानी से कैसे बनाएंगे। तो देखिए 25 संख्या का एवरेज कितना दिया है, एवरेज 18 दिया है। ठीक है, अब देखिए आप, कहता है कि प्रथम कितना हो गया आपका 12 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, ये दिया है 14 और अंतिम 12 का क्या दिया है, एवरेज 17 दिया है। ठीक है, यही दिया है। अब कह रहा है कि इससे एक कम है। कितना कम है दोस्तों, देख रहे हैं कितना कम है। तो इससे ये 4 कम है और इससे ये कितना कम है, तो देख रहे हैं 1 कम है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब वहाँ पर हम लोग क्या करते थे दोस्तों, जो कम होता था उसमें माइनस साइन लगाते थे और जो ज़्यादा होता था उसमें क्या करते थे, प्लस साइन लगाते थे। यहाँ पर हम लोग जो कम रहेगा वो प्लस में रखेंगे और जो ज़्यादा होगा वो माइनस में रखेंगे। तो एक संख्या पर 4 कम है तो 12 संख्या पर कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पर एक संख्या पर 1 कम है तो 12 संख्या पर कितना, यानी 12। तो 48 और 12 कितना होता है दोस्तों, तो 40, यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमसे 13वीं संख्या पूछा गया है तो सबको आपस में क्या करेंगे, ये पुनः सबको आपस में ऐड कर लेंगे। यानी कि 13वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 13वीं संख्या बराबर 18 + 48 + 12। 18 48 और 12, 48 12 हो गया 60, 60 18 कितना हो गया 78। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं, फिर इसका हम बेसिक भी आपको समझा देंगे, जो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए 25 संख्या का एवरेज 18 दिया है
प्रथम 12 संख्या का एवरेज 14 दिया है, अंतिम 12 संख्या का एवरेज 17 दिया है, 13वां संख्या जो है आपका छूटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 25 संख्या का एवरेज क्या है 18 है, ये 12 संख्या का एवरेज क्या है 14 है, इससे ही कितना कम है 4 कम है, अलग कर लिए। यहाँ पर जो कम रहेगा उसको बोले कि प्लस में रखिएगा, जो ज्यादा होगा वो माइनस में रहेगा, ठीक है। अब इससे ही 4 कम है तो प्लस में रखे, तो 1 पर 4 कम है तो 12 पर 48 कम हो जाएगा। यहाँ पर 1 पर देखिए, इससे ही 1 कम है तो 12 पर कितना कम हो जाएगा 12 कम हो जाएगा। अब बोले कि सबको आपस में क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 78। इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, प्रोसेस वही करना पड़ेगा कि 25 संख्या का कुल योग निकालना पड़ेगा, 25 गुने 18, तो 25 दही को 250, 25 8 200 कितना हो जाएगा 450। अब ये 12 संख्या का कुल योग निकालना होगा, तो 12 गुने 14, 14 दही को 140 और 14 दूनी 28, 168 आ जाएगा। ये 12 संख्या का है 17 है ना, 17 दही को 170 और 17 दूनी 34, 170 और 34 कितना हो गया दोस्तों 204, ठीक है 204। अब ये देखिए 12 और 12 संख्या कितना हो गया 24 संख्या हो गया। इस सब को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 8 4 12 के 2 हाथ में रह 1 6 1 7 1 372, ठीक है। तो 25 संख्या में से 24 संख्या घटा देंगे, यानी 450 में से 372 घटाएंगे, आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7, ये हो गया कैंसिल आउट, कितना आ गया 78। ये हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा यही है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हम आपको बताए 2 तरीका बताए, एक तरीका तो ये बताए, एक बेसिक बताए। अगर ऐसे समझ में नहीं आया दोस्तों तो देखिए 25 संख्या का एवरेज क्या दिया है 18 दिया है, बीच में रखिएगा, ऐसे 2 लाइन खींचिएगा। यहाँ 12 संख्या है, 12 संख्या का एवरेज प्रथम कितना दिया है 14, यहाँ पर भी 12 संख्या है, इसका एवरेज कितना दिया है 17 दिया है। इससे ये देखिए कितना कम है, कितना कम है तो 1 कम है, ठीक है। इससे ही कितना कम है 1 कम है तो प्लस में रखेंगे, इससे ही कितना कम है तो 4 कम है, ठीक है। तो ये 12 गुने 4 कर लीजिए 48, ये 12 गुने 1 कर लीजिए प्लस 12 और ये 18 तो रहबे करेगा, सबको जोड़ दीजिएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए इस पर भी 1-2 सवाल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 36 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 35 हो तो 7वीं संख्या क्या है। क्वेश्चन सेम है, बनाने का तरीका भी सेम होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम 3 तरीका से बताए थे, आपको जो तरीका अच्छा लगता हो उससे आप बनाएं, ठीक है। हम अभी प्रोसेस तो नहीं बताएंगे, प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। हम दोनों तरीका आपका शॉर्ट वाला बता देते हैं, ठीक है। 12 संख्या का एवरेज कितना है 36, कहे थे कि 2 पार्ट में बटेगा, बांट दीजिएगा। यहाँ पर 6 संख्या है, यहाँ पर भी 6 संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 32 है, और कहता है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए दोस्तों कम है, कितना कम है 4 कम है। यहाँ से ये दोस्तों कितना कम है 1 कम है, तो 6 गुने 1 क्या हो गया 6, 6 चौके 24। तो बस 7वीं संख्या बराबर क्या लिख देंगे, 7वीं संख्या बराबर 36 प्लस 24 प्लस 6, 36 और 24 कितना होता है दोस्तों 60 और 6 कितना हो गया 66, यानी 66 आ गया, ठीक है। ये तरीका, या दूसरी तरीका जो हम आपको बताए थे कि ये देखिए क्या संख्या है 12 संख्या का एवरेज आपके पास क्या दिया है 36, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है आपके पास दिया है 32, लास्ट संख्या का एवरेज क्या दिया है तो दिया है 35, ठीक है। अब बताए थे कि बनाने के लिए बस करना क्या है, इन दोनों को देखिएगा, यहाँ से कितना कम है 4 कम है, तो कहते कि जो भी यहाँ पर कम रहेगा वो प्लस में रखेंगे, ज़्यादा रहेगा माइनस में रखेंगे। यहाँ से भी देखिए कितना कम है 1 कम है, तो बस 6 चौके यहाँ पर हो गया 24, 6 एकम 6, इन सब तीनों को आपस में क्या करने के लिए बोले थे, जोड़ने के लिए बोल रहे थे। जोड़िएगा क्या हो जाएगा 7वीं संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 7वीं संख्या बराबर 66, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट टाइप पर मिलेंगे,
तब तक के लिए ओके, थैंक यू।